Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, my dear student, as you know, we had completed all the 5 chapter from chapter number 1 to 5, and in this semester all the 5 chapter is being going to come. So today I am going to give you the first semester examination pattern paper of 2020-2021. Now coming ahead, chapter number 1 that is your heredity and evolution. ये चैप्टर आपका बायोलॉजी है. इस चीज़ को आपको नोट करना है, वहाँ लिखना है कि ये पहला चैप्टर जो है बायोलॉजी में आता है. द सेकेंड चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, दैट इज अगेन योर बायोलॉजी चैप्टर. The third chapter is again life process in living organism part 2, that is your again biology chapter. The fourth chapter that is environmental management. So this chapter is coming under EVS. तो अब मैं जब पैटर्न पेपर बताऊंगी उसमें से बताऊंगी या कौन से जो है क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए आने वाले हैं और कौन से जो है आपके EVS के लिए आने वाले हैं. इसके लिए आपको ज़रूरी है कि चैप्टर्स के लिए आप उसके आगे लिख लें कि ये कौन सा बायोलॉजी के लिए आता है और कौन सा चैप्टर EVS में आता है. एंड द लास्ट चैप्टर दैट इज टुवर्ड ग्रीन एनर्जी, दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर EVS चैप्टर. इस बातों का आपको ध्यान देना है. तो ये 5 चैप्टर आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने वाले हैं एंड दिस पेपर इज कैरिंग फॉर 40 मार्क्स. द पेपर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑनवर्ड्स एंड ईच एंड दिस पेपर साइंस बी इज कैरिंग फॉर और द टाइमिंग द शेड्यूल विच इज गिवन फॉर यू टू राइट द एग्जामिनेशन इज ऑफ द ड्यूरेशन इज 2 hours. The next coming ahead pattern paper that is your 40 marks. Time allotted to you is 2 hours. Note here, you have to note all the 6 points which is given here. The पहला जो क्वेश्चन दिया है all the questions are compulsory. So जो भी आप लिख रहे हैं तमाम क्वेश्चन जो है कंपलसरी है और आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. The second one here again it is given here is draw scientifically correct label diagram wherever necessary. जहाँ पर आपको necessary है डायग्राम बनाना क्वेश्चंस के अंदर, वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना ही रहेगा. वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा कि आपको ये सवाल के अंदर डायग्राम बनाना है. आपको खुद जब आप लर्न करके आए आपको पता रहना चाहिए कि ये सवाल के अंदर डायग्राम बनाना है. सो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, यू हैव टू करेक्ट लेबल द डायग्राम करेक्टली. द थर्ड पॉइंट विच इज गिवन हियर इज स्टार्ट राइटिंग ईच मेन क्वेश्चन ऑन न्यू पेज. हर क्वेश्चन को आपको नए पेज में लिखना है. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1A लिख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर C 1C. इफ इट इज बीन कंप्लीटेड ऑन वन पेज you have to now question number 3 that is start writing each question on the new page. Now fourth question which is written as figure to the right indicates full marks. आप जो डायग्राम बना रहे हैं इसके अगर आप प्रॉपरली करेक्ट डायग्राम बना रहे हैं तो इसके लिए आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर ईच MCQ दैट इज क्वेश्चन नंबर 1B. इवेल्युएशन वुड बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हैं, जो आपका पहला सवाल का जवाब जो आप लिख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके लिए मार्क्स दिया जाएगा. आप कट करके नेक्स्ट आंसर लिखेंगे तो इसको कंसिडरेशन नहीं करा जाएगा और इसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे. The last important point which you have to note that is question number 6. For each MCQ correct answer must be written along with its alphabet. जैसे अगर आप पहला सवाल लिख रहे हैं तो 1 का आंसर you have to write. सेकेंड अगर आप लिख रहे हैं तो 1 का B उसका आंसर लिखना है. अगर थर्ड उसका आंसर रहेगा तो आपको उसका क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा. थर्ड का C दैट इज योर आंसर. सो ये नोट आप प्रॉपरली एक बार रीड कर लो, इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना है. नाउ कमिंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 1A. किस तरह आपको पेपर अभी लिखना है इस बात के लिए आप ध्यान दीजिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट इज योर फिल इन द ब्लैंक्स. टेक्सचुअल बेस्ड टेक्स्ट बुक्स में से सारे जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे. आपको जर्नल के लिए कोई रेफरेंस करना नहीं है. तमाम जो है 5 फिल इन द ब्लैंक जो पूछे गए हैं वो टेक्सचुअल बेस्ड रहेंगे विथ 4 ऑप्शंस रहेगा. एंड ईच क्वेश्चन कैरी फॉर 1 मार्क्स. 5 क्वेश्चन है दैट कैरीज फॉर 5 मार्क्स. सो नाउ जैसे मैंने आपको बताई थी पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट अगर आंसर B है तो 1 का आंसर B यू हैव टू राइट. एंड जो बच्चा पहले अटेम्प्ट में सही लिखता है उसको 1 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे. और अगर आंसर कट करके लिख रहा है फिर से लिख रहा है दोबारा से तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा. सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस फिल इन द ब्लैंक्स इन द 1 अटेम्प्ट ओनली. Now question number 1B that is your objective. Again it is carrying for 5 marks my dear students. इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. द फर्स्ट वन इज द ऑड मैन आउट. आपको ऑड मैन आउट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. B that is your राइट फॉर्मूला.
आपको, क्योंकि ये पेपर 2 है, इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, आपको पता है, तो ये साइंस 1 के लिए आपको काम आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। नाउ सी क्वेश्चन दैट इज योर ट्रू और फॉल्स इसमें आ सकता है। डी दैट इज द कंप्लीट द फ्लो चार्ट आपको लिखना रहेगा। अगर सी मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं तो एग्जाम्पल फॉर ए और बी 2 टाइप के सवाल पूछे गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा आ रहा है तो इसके 4 जो है ऑप्शंस रहेंगे। इसमें से पहले का आंसर अगर डी रहेगा तो आपको लिखना है अमीबा एंड दैट इज योर आंसर डी, दैट इज योर आंसर ऑफ द अमीबा। तो इस तरह के एक क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। हमने लोअर स्टैंडर्ड में देखे थे 4 क्वेश्चन होते थे और 5 उसके आंसर्स होते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में चले गए, एक क्वेश्चन है एंड यू हैव टू राइट 1 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही रहेगा और चारों ऑप्शन सिमिलर रहेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना रहेगा कि इसका आंसर क्या है। द 5th इसमें कोरिलेशन पूछा जा सकता है एंड द लास्ट वन इसमें जो है नेम द फॉलोइंग के टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो ऑल दिस क्वेश्चन आर कमिंग अंडर क्वेश्चन नंबर 1 बी, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। अब हमारा यहाँ पर पैटर्न पेपर कंप्लीट हो रहा है 10 मार्क के लिए। मूविंग अहेड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2A, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है, लिखना है। अगर आपको पूरे 3 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए है, इसीलिए यहाँ पर 4 मार्क्स दिया गया है। यहाँ पर जो है गिव रीजन आ सकता है इसमें, और गिव रीजन में मैंने आपको पहले ही बायोलॉजी कंबाइन या तो बायोलॉजी में से पूछा जा सकता है या तो ईवीएस में से पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन जब आप लिख रहे हैं तो 4 पॉइंट्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट्स के लिए जो है हाफ मार्क्स कैरी होता है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स कंपलसरी आपको लिखना है। उसके बाद कंक्लूजन में गिव रीजन में आप लिख सकते हैं या हेंस दिस इज या देयरफॉर दिस इज, और आप उसका कंक्लूड कर सकते हैं। पर ये जो है हेंस और देयरफॉर वाला जो पॉइंट्स या सिंस वाला पॉइंट जो है आप 4th पॉइंट में नहीं डाल सकते। आपको चारों जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है और 5th में आप कंक्लूड इसका जो है क्वेश्चन लिख के गिव रीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन, अब वो हमारा 4 मार्क का था क्वेश्चन, तो अब हमारे 14 मार्क्स हो गए। नाउ दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2B, दिस इज योर अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन कंपलसरी लिखना है और हर एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर भी कैरी होता है। फिर से आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है हाफ मार्क्स के कैरी होते हैं। सो 2 क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी पार्ट, 2 क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम ईवीएस, और एक चाहे तो ये ईवीएस या बायोलॉजी में से आ सकता है। एग्जाम्पल किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, या तो आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इसमें। सेकेंड, बी में एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। सी में फिगर पूछे जा सकते हैं आपको। डी में फ्लो चार्ट के टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ई में वेब चार्ट पूछा जा सकता है। और एफ दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आप डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं तो इसमें आपको 4 पॉइंट लिखना कंपलसरी है, बिकॉज ईच पॉइंट्स कैरीज फॉर हाफ मार्क्स माय डियर स्टूडेंट। द नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट आप बात का ध्यान रखिए कि अब हमारे कितने मार्क्स हो गए हैं, 14 मार्क्स हो गए थे, अब हमारे जो है 20 मार्क्स हो गए। आप 15 इसमें ऐड करेंगे तो 35 मार्क्स हो जाएंगे आपके। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चंस कैरीज फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स दैट मीन्स यू आर राइटिंग 6 पॉइंट्स एंड ईच पॉइंट इज कैरिंग हाफ मार्क्स। सो 4 क्वेश्चन बायोलॉजी में से पूछे जा सकते हैं, 4 इट विल बी कमिंग फ्रॉम ईवीएस एंड एनी 6 पॉइंट विल बी, सो एवरी क्वेश्चन विल बी कैरिंग फॉर 3 मार्क्स। सो 6 पॉइंट्स आपको लिखना ही है। किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें रेमेडीज पूछी जा सकती है, बी मेजर्स पूछे जा सकते हैं, डायग्राम विद गिवन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सो आपको डायग्राम दिया गया रहेगा, इसके लिए आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। या तो हो सकता है रॉन्ग तस्वीर दी गई है, रॉन्ग डायग्राम विल बी गिवन एंड यू हैव टू करेक्ट द डायग्राम एंड यू हैव टू ड्रॉ एंड लेबल इट करेक्टली। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट यहाँ पर लिखा है गिव पिक्चर, यहाँ पर 3 पिक्चर दिए जा सकते हैं। आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके लेबल करना रहेगा। अगर वहाँ लिखा रहेगा ड्रॉ द पिक्चर, सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर। और आपको अगर लेबल बोला रहेगा तो आपको क्वेश्चन नंबर लिख के सिर्फ वो डायग्राम को लेबल करना रहेगा, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए कोई मार्क्स नहीं है, बल्कि उसकी लेबलिंग के लिए मार्क्स रहेगा। एंड द लास्ट दैट इज
इफ पैराग्राफ है तो एक फिल इन द टाइप के पैराग्राफ पूछे जा सकते हैं कि कुछ लिखा रहेगा, अगेन उसमें ब्लैंक्स रहेंगे, ऐसे 6 ब्लैंक्स जो है इनकम्प्लीट रहेंगे और आपको इसको फिल करना रहेगा और दैट कैरीज फॉर 3 मार्क्स बिकॉज हर एक ब्लैंक जो दैट इज कैरिंग फॉर हाफ मार्क्स. सो यू हैव टू complete the all 6 blanks that is coming for 3 marks. So we had completed 35 marks. This is your pattern paper and the last question that is your question number 4. अब यहाँ पर एक 5 मार्क्स बच गया है. 35 plus 5 that is your 40 marks. तो pattern paper is of 40 marks. 40 marks का आपका पेपर है. सो द लास्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ 2. आपको किसी 2 में से एक लिखना है और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क का है. सो इसमें एक क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में से आ सकता है, एक क्वेश्चन ईवीएस में से आ सकता है. किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ड्रॉ द फिगर एंड एक्सप्लेन. आपको ड्रॉ करने तस्वीर आई होंगी और आपको एक्सप्लेन करना रहेगा. या तो अगर आपको कोई जा सकते हैं. बी दैट इज योर क्लासीफाई एंड क्लासिफिकेशन आपको पूछा जा सकता है कि आपको क्लासीफाई आपको करो. और सी दैट इज द रीड द पैसेज दैट इज योर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड द डी दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैप. मैप दिया जाएगा आपको, डायग्रामेटिकली जो है किंगडम को कंप्लीट करना रहेगा या डायग्रामेटिकली आपको स्केचिंग इसकी करनी रहेगी. ये कंसेप्ट ऑफ मैप में इस तरह के जो है मैप की तस्वीर पूछी जा सकती है. एज यू नो माई डियर स्टूडेंट्स वी हैड कंप्लीटेड ऑल द 5 चैप्टर और यही 5 चैप्टर में से आपको सवालात पूछे जाएंगे. यू हैव टू लर्न ऑल द चैप्टर्स थरली. अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिपरेशन करना है क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम जो है 40 मार्क्स है और इसी के बेस पे आपको मालूम पड़ सकता है कि आगे आपका कितना % है बिकॉज यू आर इन एसएससी. सो यू हैव टू लर्न प्रॉपरली. आपको टाइम का बहुत ही ध्यान देना है कि 2 घंटे में आपको पूरा पेपर जो है कंप्लीट करना है. वक्त का बहुत ही ध्यान देवे मैं अपना पैटर्न पेपर को कंप्लीट करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.